नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल कला से आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आप लोग लेक्चर 2 में अध्याय 3 का सोये नाम शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार रसखान जी हैं। इस पद में रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति जो इनके हृदय में भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना को, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को एक गोपी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। अर्थात इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। वाछबे को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोठी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस काव्य में आप इसका सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे श्री कृष्ण भगवान के अनन्य उपासक रसखान कवि द्वारा विरचित सोये नाम शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में रसखान जी अपनी भक्ति भावना को, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को एक गोपी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। अर्थात एक सखी से कहती है। व्याख्या में लिखेंगे कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, यानी भगवान जो कृष्ण है, उनके बाल सौंदर्य का, बाल स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। रसखान जी कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अर्थात जो श्री कृष्ण है, श्यामजु माने श्री कृष्ण, शोभित माने होता है सुशोभित होना, धूरी माने होता है धूल। भगवान जो कृष्ण जी हैं वह बचपन में धूल में खेलते थे, तो उनके सिर पर चोटी बंधी हुई है। तो उन चोटियों में धूल जो है लगा हुआ है, धूल सुशोभित हो रहा है, तो बहुत ही वह दृश्य सुंदर लग रहा है। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है। वे धूल से सने हुए सिर पर चोटी भी वैसे ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है। तो उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं रसखान कवि जी। बाबानंद का जो आंगन है, उस आंगन में श्री कृष्ण भगवान जो है पैदल चल रहे हैं, उनके सिर पे चोटी बंधी हुई है। तो कभी आंगन में कभी घर के बाहर खेल रहे हैं, तो उनके सिर पे सुंदर जो चोटी बनी हुई है, उस चोटी में धूल से वह चोटी सनी हुई है, तो उनके चोटी में धूल जो है सुशोभित हो रहा है, तो वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। खेलत खात फिरे अंगना, यानी कृष्ण भगवान खेल रहे हैं और हाथों में मक्खन और रोटी लिए हुए हैं, तो खा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, हाथ में रोटी ले लेता है और खेलता रहता है, खाता रहता है, उसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने हाथों में रोटी लिए हुए हैं। खेलत खात फिरे अंगना, अर्थात वह खेलते हुए खाते हुए आंगन में इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पग पैगनी बाजत पीरी कछोटी, पीरी माने पीला, कछोटी माने कच्छा, पग माने पैर, पैजनी माने जो है पाजेव। तो वह उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई है, पाजेव बंधा हुआ है। तो भगवान कृष्ण इधर से उधर जब चल रहा है तो वह बाज रहा है, और वह पीले रंग का कच्छा
पहन रखे हैं। तो बहुत ही एक मनमोहक दृश्य उपस्थित हो रहा है। रसखान जी कह रहे हैं कि उस स्वरूप को देख करके वा छवि, छवि माने स्वरूप, वा छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत माने देखना। रसखान कवि कह रहे हैं कि उस स्वरूप को देख करके भारत काम कला निधि कोटि, कोटि माने होता है करोड़ों, उस सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जा रहे हैं। अर्थात करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर उस समय भगवान कृष्ण लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों सो ले गए मक्खन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि उस काग माने कौवा, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है। हे सखी, गोपी एक गोपी से कह रही है कि हे सखी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है जिसने हरि अर्थात भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी जो खा रहे थे उसको छीन कर लेकर भाग गया। तो हरि हाथों से ले गए माखन, हरि हाथ अर्थात भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर लेकर चला गया। तो उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है जिस कौवे को भगवान श्री कृष्ण का जूठन खाने को मिला। तो ये सखी आप देखो कि वह कौवा कितना भाग्यशाली है। वह कौवा का जीवन ही धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु का जूठा जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसी को खाने को मिलता है। एक बार और देखेंगे कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू माने कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के सिर पर सुंदर चोटी बना हुआ है। वह चोटी धूल से भरा हुआ है, धूल से सुशोभित हो रहा है, धूल लगा हुआ उस चोटी में। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते हुए खाते हुए बाबा नंद के आंगन में इधर से उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनके पैरों में बजी हुई जो पायजेनी है वह बज रही है और वह पीले रंग का कच्छा पहन रखे हैं। तो यह इनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कह रहे हैं कि उस छवि को देख करके करोड़ों कामदेव भी उनकी सुंदरता के सामने लज्जित हो जाते हैं, निछावर हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है। हे सखी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है जिस कौवे ने हरि हाथ से ले गया माखन रोटी, जिस कौवे ने हरि अर्थात भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर लेकर चला गया। तो उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जूठन उस कौवे को खाने को मिला है। तो इस तरह इसकी व्याख्या आप कर लेंगे। और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में क्या करना है आपको, काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य जो तीसरा हेडिंग होगा, पहला संदर्भ हो जाएगा, दूसरी व्याख्या हो जाएगी, तीसरा काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें आप लिखेंगे, जैसे पहला हेडिंग लिख लेंगे तो रस कर लेंगे, रस कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा भक्ति, ठीक है। भक्ति रस है, ठीक है, भक्ति परक रस है। भक्ति परक रस की छटा इसमें दर्शनीय है। इसके बाद अलंकार में आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय इसमें, अनुप्रास अलंकार, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। छंद, तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा, छंद कौन सा है, तो छंद इसमें जो है स्वया है, स्वया छंद है। तो रस छंद अलंकार। इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, भाषा, भाषा कौन सी है, तो रसखान की जितनी भी रचना है उसमें ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा इसमें है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा गुण कौन सा है, तो गुण में आप लिख लेंगे प्रसाद गुण, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद गुण हो जाएगा। शैली में आप लिखेंगे वर्णात्मक शैली, ठीक है। वर्णात्मक शैली की छटा इसमें दर्शनीय है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप इसकी संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या
के साथ साथ काव्य गौर सौंदर्य करेंगे। यह आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए आइए अगला पद हम देखते हैं। चौथा जो पद है, इस पद को देखेंगे। इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से, जा माने जिस दिन, ते माने 20 दिन से, क्या कह रही है कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहन तानत गोधन गावत बेनु रझा बजाई रिझाई गए हैं, मोहन तानत गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सो कछु ठो न सोखे, रस खान ही में समाई गयो है, को न कहो कि कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, को न कहो कि कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद का छोरा, छोरा माने छोरा अर्थात लड़का, हे सखी जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात लड़का कन्हैया या वन धेनु चराई गए हो, हे सखी जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात लड़का कृष्णा वन में गाय चरा करके गया है, क्योंकि कन्हैया ग्वालों के साथ हर रोज गाय चराने जाते थे। तो जिस मार्ग से जाते थे तो उस कान्हा को देखने के लिए तमाम तरह की गोपियाँ अपने अपने अटारियों से मार्ग में देखती थी। तो वह कन्हैया आगे आगे गैया चलती थी, पीछे पीछे कन्हैया चलते थे। तो उस दृश्य को देखने के बाद एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है, हे सखी जिस दिन से वह नंद का लल्ला लड़का अर्थात कन्हैया वन में, मधुबन जो था मधुबन में गाय चरा करके गया है, मोहन तानत गोधन गावत, मोहन तानत गोधन गावत, गोधन गीत होता है जो सुबह के समय, सुबह के वेला में गाया जाता है। तो हे सखी, मोहिनी अर्थात बांसुरी बजाते थे, तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोधन गीत गाते थे, उनके पीछे पीछे और ग्वाले भी गाते थे। तो मोहिनी तानते हुए, बांसुरी बजाते हुए, गोधन गीत गाते हुए, बेनु बजाए रिझाए गए, बेनु मन होता है बांसुरी, बांसुरी बजा करके हे सखी हम लोगों को रिझा गए हैं, हम लोगों को प्रसन्नचित कर गए हैं, अर्थात हम लोगों का जो हृदय है वह कृष्ण में ही समर्पित हो गया है। उस दिन से वह कान्हा का वह परिदृश्य, उनका स्वरूप हे सखी हमको याद आता रहता है। ऐसा लगता है क्या कि वह दिन सो कछु टो न सोके, हे सखी ऐसा लगता है कि मानो उसी दिन से उस कन्हैया ने हम लोगों के ऊपर कोई टोना कर दिया हो, जिससे हम लोग उस कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए। वादिन से कछुटो न सके, रसकान हियो में समाये गए, हे सखी ना जाने उसी दिन से कन्हैया ने हम लोगों के ऊपर ऐसा कौन सा टोना कर दिया है जिससे वह हम लोगों के हृदय में समाहित हो गया है। अब हम लोग हर जगह उस कान्हा को ही प्राप्त करते हैं, कान्हा को ही पाते हैं। अटारियों पर भी खड़े हो जाते हैं तो वही कान्हा याद आता है, खाना बनाते हैं तो भी कान्हा नजर आता है। को न काहू कि कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए हैं, हे सखी उस दिन से कोई भीख सखी किसी का कहना नहीं मानती, क्योंकि सबके हृदय में तो कृष्ण
बसे हुए हैं। तो कोऊ न काहू की कहानी करे, कहानी माने कहना। कोई भी गोपी काहू माने किसी की भी कहानी करे, कहना को नहीं कर रही है। जैसे घर का कोई भी सदस्य कह रहा है कि एक पानी लेकर आओ 1 लोटा, या फिर जो है वो देखो वहाँ फल रखा है लेकर आओ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कोई क्या बोल रहा है सखी सुना ही नहीं दे रहा है। बस हम लोगों के हृदय में तो वह कान्हा ही याद आ रहा है, बस वह कन्हैया के ही याद में हम लोग खोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हों, सभी गोपियां उस कन्हैया के हाथों बिक गई है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे उस कन्हैया ने हम सबको खरीद लिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक गोपी से यही कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लल्ला या वन धेनु चराए गए, वन में मधुवन में गाय को चरा करके गया है। मोहिनी तानत गोधन गावत, मोहिनी तानते हुए, गोधन गीत गाते हुए तथा बांसुरी बजाते हुए हे सखी जिस दिन से गया है, उसी दिन से वह हम सभी लोगों को रिझा गया है, अपने प्रति आकर्षित कर गया है, अपने प्रति खींच लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसी दिन से कन्हैया ने हम लोगों के ऊपर वाह दिन से कछु टो न सके, उसी दिन से ऐसा लगता है कि उस कन्हैया ने हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा टोना कर दिया है जिससे रसखान हियों में समाये, जिससे वह हम लोगों के हृदय में समाहित हो गया है। तो हे सखी, अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कोऊ न काहू की कान करे। घर का कोई भी सदस्य कोई कहता है तो कोई इनके कहना को मानता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हम सभी गोपियाँ उस कन्हैया के हाथों बिक गए हों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पद में श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और प्रदीप अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार की भी छटा दर्शनीय है, प्रसाद गुण है और वर्णात्मक शैली है। तो इस तरह से यह जो पद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस पद को पढ़ने के बाद जब आप अगला पद पढ़ेंगे तो अगला जो पद है वह 5वां पद, वह आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। इस पद में सौतन डाह का वर्णन किया गया। सौतहिया जो डाह होता है, तो गोपियों का जो सौतन है वो कौन है? बांसुरी है। क्योंकि जब तक कान्हा के हाथ में बांसुरी नहीं था तो वह गोपियों से वार्तालाप करते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, गोपियों के साथ ही घूमते थे। लेकिन जिस दिन से उनके हाथों में बांसुरी आ गई है और वो कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, तो उसी दिन से वो गोपियों को भूल गए हैं। तो गोपियों की जो मनोदशा है, उस मनोदशा का वर्णन इस पद में रसखान जी ने किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से इस पद में कह रही है, क्या कह रही है कि सखी कान भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। सखी कान भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधांस रहे संग साथ लगी यह, सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। सखी कान भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। मिले आओ सबे सखी भाग चले, मिले आओ सबे सखी भाग चले। अब तो
ब्रज में बांसुरी रही है, सखी कान्ह भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। बहुत ही मधुरमय यह पद है, प्रसाद गुण की छटा इसमें दर्शनीय है। इसमें एक गोपी से कह रही है कि हे सखी, वह कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के, हे सखी वह कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। यह बांसुरी रूपी जो सौतन जब से इस कान्हा के हाथों में आई है, तो यह कन्हैया उस बांसुरी के बस में हो गए, बांसुरी के वशीभूत हो गए। वह बांसुरी जैसी चाहती है उसी के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। बांसुरी कभी उनके होठों पर है, बांसुरी चाहती है तो कभी एक पैर पे होकर के बांसुरी ऐसे गर्दन को भी टेढ़ी कर, ऐसा लगता है कि जैसे इस बांसुरी ने कान्हा को अपने पूर्णतः वश में कर लिया हो। तो क्या कहती हैं कि सखी कान्ह भयो बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए, हे सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा, हम लोगों से प्रेम अब कौन करेगा। क्योंकि जब तक बांसुरी कान्हा के पास नहीं थी तब तक कन्हैया हम लोगों को बोलते थे, हम लोगों से प्रेम करते थे, वार्तालाप करते थे। लेकिन अब तो कन्हैया बांसुरी के बस में हो गया है, तो हे सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा। निस रहे संग साथ लगी, निस मने रात्रि, धौंस मने दिन। अब तो वह बांसुरी रात हो चाहे दिन, रातों दिन उस बांसुरी को अपने साथ में लिए रहते हैं। अर्थात वह बांसुरी, सौतन रूपी जो बांसुरी है, वह रातों दिन कृष्ण के साथ लगी रहती है, कृष्ण उस बांसुरी में लगे रहते हैं। यह सौतन तापन क्यों सही है। हे सखी, यह सौतन रूपी जो ताप है, इसको हम लोग कैसे सह सकते हैं। क्योंकि जब तक यह बांसुरी रूपी सौतन नहीं थी तो कान्हा हम लोगों के वशीभूत हो, जैसे हम लोग चाहते थे वैसे उनके साथ खेलते थे, बात करते थे। लेकिन जब से यह बांसुरी रूपी सौतन उनके हाथों में आ गई है, तो हे सखी अब हम लोगों को कौन चाहेगा। अब तो रातों दिन वह बांसुरी के वशीभूत होकर, सौतन रूपी बांसुरी के जो है वशीभूत हो गए हैं, रातों दिन उसके साथ लगे हुए। तो हे सखी, यह सौतन रूपी जो ताप है, इसको हम लोग कैसे सह सकते हैं। अर्थात यह सौतन रूपी ताप हमारे लिए असहनीय है। क्योंकि उस बांसुरी ने क्या किया है कि जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन जो सबके मन को मोहित करने वाले हैं, अर्थात कृष्णा जी, मनमोहन जी, आज उन्हीं को ही इस बांसुरी ने मोहित कर लिया। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने सबके मन को मोहित करने वाले, सबके मन को हरण करने वाले उस कृष्ण भगवान को ही मोह लिया है। रसखान सदा हमको दही है। रसखान कवि कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि यह जो कार्य हुआ है, जिस बांसुरी ने सबको मन को हरने वाले मनमोहन को ही अपने वश में कर लिया है, तो हे सखी यह तो सदा हमको दहिए, यह तो हमेशा हमको जलाती रहेगा, हमेशा हमको जलाती रहेगी। क्योंकि जब जब यह बांसुरी कान्हा के हाथों में रहेगी, कान्हा इसको अपने होठों पर लगा करके बजाएंगे, तब हम लोगों के हृदय में जलन की भावना होगी। जब जब बांसुरी को कृष्ण के हाथों में हम लोग देखेंगे, तब हमारे हृदय में जलन की भावना होगी। इसलिए हे सखी, अब एक ही उपाय है इस सौतन रूपी तपन से बचने का। क्या है देखेंगे। मिले आओ सभे सखी भाग चले,
अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, सखी कान्ह भयो अब बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, एक ही उपाय है, क्या है कि मिले आओ सभी सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी आओ, सभी सखियां मिल करके इस ब्रज को छोड़ करके कहीं अन्यत्र भाग जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो इस पूरे ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो हे सखी, एक ही उपाय है कि आओ सभी हम सखियां, सभी हम गोपियां मिल करके इस ब्रज को ही छोड़ करके कहीं दूसरे गांव में चले जाएं, कहीं दूसरे नगर में चले जाएं, क्योंकि अब तो इस पूरे ब्रज में बांसुरी का बोलबाला हो गया है, क्योंकि कन्हैया बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो कन्हैया के हाथों में जब जब हम लोग बांसुरी देखेंगे तो हम लोगों के हृदय में एक सौतहिया डाह उत्पन्न होगा। तो उस तपन से बचने का एक ही उपाय है कि चलो हम ही सब इस ब्रज को ही छोड़कर कहीं भाग जाएं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही मधुरमय रस खान, जिनका नाम ही है रस का खान, जिनके पद में पढ़ने मात्र से रस ही रस टपकता है, तो यह रस खान द्वारा विरचित यह काव्य था। अब इसके बाद आप काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे, विशेषताएं हैं। सौतैया डा का हृदय स्पर्शी चित्रण इसमें हुआ है। गोपियों के हृदय में रति भाव की अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार रस की छटा इसमें दर्शनीय है। इसके साथ साथ भाषा ब्रज भाषा हो जाएगा। छंद में लिख लेंगे स्वेया छंद। इसके अतिरिक्त विरोधाभास अलंकार के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार की भी छटा दर्शनीय है। तो विरोधाभास अलंकार भी लिख लेंगे, वक्रोक्ति अलंकार लिख लेंगे, और कोमलकांत पदावली मधुर भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, ठीक है, और वर्णात्मक शैली है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पद है। इन दोनों पदों को आप भली भांति याद कर लीजिए। संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करने के लिए आता है। तो संदर्भ में 2 नंबर, व्याख्या में 2 नंबर, और काव्य का सौंदर्य के लिए 2 नंबर। तो इस तरह से इस पूरे पद को आप पढ़ते रहिए। एक बार में न समझ में आए तो 2 बार देखें। वीडियो को आगे पीछे करने से आपको पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। एक बार में ना समझ में आए 2 बार समझिए। और वीडियो यह पसंद आए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें। क्या करें, चैनल को उज्ज्वल क्लासेज RTP हमारा चैनल है, उसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्रतिदिन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।